नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मैं और मेरे साथी हेमराज इस समय गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी में कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कई सारे इल्ज़ाम रखे थे। वो वही इल्ज़ाम थे जो दिल्ली में कुछ घंटों पहले लगाए गए थे कि सूबे के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा नेता जो हैं उनकी पत्नी रिंकी भुयान शर्मा उनके व्योमिंग स्टेट ऑफ व्योमिंग इन यूएस में कुछ ज़मीनें उन्होंने कुछ कंपनीज़ खोली हैं, माफ़ करिएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि उसके लिए रिंकी भुयान शर्मा के कुछ पासपोर्ट्स हैं जो फर्जी हैं या किसी दूसरे देश के हैं। ये भी कहा कि दुबई में रिंकी भुयान शर्मा और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। इन सवालों का जवाब देते हुए सूबे के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ टिप्पणियां की। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, उन्होंने कई सारी तस्वीरें दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी ने एक एफआईआर फाइल कर दी है। साथ ही ये भी कहा है कि जो भी तस्वीरें दिखाई गई हैं वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मॉर्फ्ड हैं और एआई से जनरेटेड हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये भी कहा है कि उनको ये सूचना मिली है कथित तौर पर कि ये कांग्रेस के हाथ में जो भी डेटा लगा है और जिन भी सोशल मीडिया हैंडल से ये सब चलाया जा रहा है वो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। पाकिस्तान गौरव गोगोई की मदद कर रही है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का। उन्होंने ये कहा है कि वी केम टू नो फ्रॉम एन इंटरनल सोर्स विद इन कांग्रेस दैट समथिंग लाइक दिस वाज गोइंग टू हैपन। यानी उनको ये पता था, ऐसा वो कह रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है। सुनते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा को। ये जो वीसा पासपोर्ट प्रोड्यूस किया है, इसको अगर आप गूगल रिवर्स सर्च करते हैं तो ये सीधा चला जाएगा एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप में, पाकिस्तानी इन अजमान। वहां में लॉस्ट एंड फाउंड दिखाई देते हैं। वहां में 2 मुस्लिम लोगों ने अपना वीसा पासपोर्ट लॉस्ट होने का इंफॉर्मेशन दिया था। उन्हीं का डेटा यूज करके रिनिकी का फोटो को सुपर इम्पोज करके काल ये बनाया गया। सेकेंड, जो अमेरिकन कंपनी का नाम बताया, एनीबॉडी कैन बाय पे 20,000 इंडियन रुपीज $199, एनीबॉडी कैन रजिस्टर एनी कंपनी इन दैट स्टेट। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच। और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान। ये ग्रुप का नाम है ना, ये ग्रुप से ही पूरा सीज लिया गया है, पाकिस्तानी इन अजमान। दिस इज द नेम ऑफ द ग्रुप। तो हमारे बारे में जो बोला है, वी विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एवरीथिंग, बट मेरा खरा एलिगेशन है व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव गोगोई। 10 टॉक्स हुए और आप लोगों को मालूम है, मैं फिर नाम भी बता देता हूं। 27 मार्च ओटोनो भुइया ट्वीट किए थे कि ऐसा काम चल रहा है। इफ यू गो टू हिज ट्विटर ऑन 27 मार्च, उन्होंने 27 मार्च में ही ट्वीट कर दिया था कि कांग्रेस ये एआई बनाने जा रहा है। मतलब कांग्रेस का अंदर से ही मुझे पहले खबर मिला था। देन मैंने ओटोनो को बोला था कि यू हैव लॉट्स ऑफ लिंक, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो फिर रात को ओटोनो ने बोला हाँ कुछ चल रहा है, एंड ही ट्वीटेड दैट टू ऑन 27 मार्च इटसेल्फ। आप लोग उनका ट्विटर में जाके देखिए, 27 मार्च ही वो वार्न किए थे कि ऐसा होने जा रहा है। हम लोगों को कांग्रेस का इंटरनल सोर्स से ही ये खबर आया था। बट मेरा दुख ऐसा ही लगा कि गौरव गोगोई, तरुण गोगोई का बेटा इतना निचली स्तर तक क्यों उतर गया, और पाकिस्तान का साथ आपका क्या बार बार संबंध है, ये आप क्यों एक बार खुलासा नहीं कर देते हैं? 10 टॉक्शो हुआ है पाकिस्तान में असम चुनाव के लिए। फिर एक बार हम आप लोगों को दिखाया था गौरव गोगोई को सपोर्ट करने वाला लॉट्स ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू पाकिस्तान। हमने एलिगेशन दिया था, कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया,
हम आपको फॉर्मली दिखाया था। तो पाकिस्तान हमारा चुनाव इन्फ्लुएंस करेगा, मैं ये बात आप लोगों को जुलाई से बोल रहा हूं। আজি আমি খুলিলো গৌৰৱ এলিজাবেথ 786। এইটো অহাকালি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত দেখুৱাই। অহাকালি আপোনালোকে এই কোম্পানী just an hour ago we created Gaurav Elizabeth 786 Limited Liability LIC on this website by paying USD 199 and it should be visible on the website by this evening. তাৰমানে 199 টকা দিলে যাৰ তাৰ নামত তাতে কোম্পানী ফৰ্ম কৰিব পাৰি, USD 199। এতিয়া ৰূপম গোস্বামীও নিজৰ নামত এটা খুলি ল'ব পাৰে। আপোনালোকে চবেই এই কোম্পানীটো অনলি বাই এন্টাৰিং ডেটা ইউ কেন ক্ৰিয়েট। বহুত বেছি ডেটাও নালাগে, বহুত কম ডেটা লাগে। ইমেইল আইডি, আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ এটা, ইমেইল আইডি, ফোন নম্বৰ দিয়ে তাত এনেকুৱা কাগজ এখন বনাই ল'ব পাৰি। আমি তেওঁ কম যে গৌৰৱ এলিজাবেথ 786ত 1 লাখ কোটি টকা জমা দিয়া হৈছে। লাষ্ট ফাইনেল আমি সেইকাৰণে এটা ফৰ্ম কৰি দিছো 786 গোজ উইথ এ মুছলিম মানুহবিলাকে খুব অস্পিচিয়াছ বুলি ভাবে। চ' সেইকাৰণে উই হেভ ফৰ্ম দেট কোম্পানী য়েষ্টাৰডে, বাট দিছ ইজ ফেক, যাতে আমাৰ নামত একো এফআইআৰ হ'ব নোৱাৰে। আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছো ফেক বুলি। আমি কালি ৰাতি সেম ওয়িং ষ্টেটত কোম্পানী এটা ফৰ্ম কৰিছো, गौरव एलिजाबेथ 786। सवाल बस कुछ पासपोर्ट्स का नहीं है, सवाल दुबई में प्रॉपर्टीज का नहीं है, इस बात का ध्यान देना चाहिए। सवाल यहाँ पर है नाम की स्पेलिंग का भी नहीं है, माफ करिएगा। सवाल यहाँ पे है, जो बड़ा सवाल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोई एरर भी हो सकता है या कोई साजिश भी हो सकती है। ये सवाल है व्योमिंग में खुली हुई उस कंपनी का। कल कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लल्लन टॉप ने कांग्रेस का नेताओं से एक सवाल पूछा था। हमने पूछा था कि जिस रिंकी नंदी LLC जिस का आप जिक्र कर रहे हैं, असल में तो उसका नाम एच रिंकी नंदी LLC है और वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 दिन पहले यानी 3 अप्रैल को रजिस्टर हुई है। अगर आपको ध्यान ना हो तो वो सवाल का रिकैप कर लीजिए। दिल्ली के प्रेसर में आप लोगों का सवाल, आपने कहा था कि दिसंबर 2025 के कंपनी के मिनट्स का जिक्र आपने किया था दिल्ली के प्रेसर में, मई 12 2025। अगर स्टेट ऑफ व्योमिंग की वेबसाइट पे जाएं तो जिस कंपनी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं इस पीसी में, एच रिंकी नंदी LLC, ये आपके पहले प्रेसर यानी 5 अप्रैल को 12 बजे हुए प्रेसर से ठीक 48 घंटे पहले यानी 3 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुई है। नहीं, गलत है सर, ये मेरे सामने मैं वेबसाइट आपको सारे डिटेल्स विथ एविडेंस कल और भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, मैं तो आपने जो वहां इन्होंने 3 शेल कंपनीज बनाई हैं, सुनिए, अलग अलग स्पेलिंग है। मेरा सवाल पूरा हो जाए फिर आप बताइए कि Please. आपका जो सवाल था, आपने जो वेबसाइट दिखाई, मैं वो वेबसाइट अपने मोबाइल पे एक्सेस कर रहा हूँ। कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कंपनी 3 अप्रैल 2026 एट 10:33 AM को रजिस्टर हुई है स्टेट ऑफ व्योमिंग में, वही कंपनी, और सिग्नेटरी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ऑनलाइन फाइल किया है एंड्रयू पियर्स ने। डेटा की ऑथेंटिसिटी प्लीज पे कमेंट कर दीजिए प्लीज। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट योर क्वेश्चन। देयर आर नॉट 1, not 2, but 3 companies with different spellings. We will give you evidence for all the 3. Let America open. लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद कुछ ही घंटों बाद जिस पेज को कांग्रेस पार्टी शेयर कर रही थी, जिस पेज को व्योमिंग स्टेट के पेज को शेयर कर रही थी, उस पे रिंकी नाम डालने से एक और कंपनी फ्लैश हुई। उस कंपनी के बारे में बता देता हूं। उस कंपनी का नाम है रिंकी बिस्वा व्योमिंग पार्टनर्स LLC। ये कंपनी कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय उस वेबसाइट पर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, आई रिपीट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और उसके बाद यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद उस वेबसाइट पे ये कंपनी दिखना शुरू हुई है। ध्यान देना पड़ेगा कि ये कंपनी किसकी है, किसने रजिस्टर कराई है, क्योंकि हिमंता बार बार ये कह रहे हैं कि कंपनी, हिमंता या बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कंपनी कांग्रेस ने खुद रजिस्टर करवाई है रिंकी बिस्वा शर्मा को, रिंकी भुयान शर्मा को बदनाम करने के लिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को बदनाम करने के लिए। लेकिन कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उससे ट्रिगर होकर नई कंपनी रजिस्टर करवाने की कोशिश की जा रही है, यानी क्लैरिटी किसी की तरफ से नहीं दी जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्यों एक कंपनी रजिस्टर हुई है। अगर मैं कंपनी की जो फाइलिंग्स हैं जिसको लेके सवाल उठाए जा रहे हैं मैं पढ़ के बता दूं तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व्योमिंग के, जिनका नाम चक ग्रे है, सरकारी वेबसाइट का डेटा है, उन्होंने 5 अप्रैल 2026 को अमेरिकी समय अनुसार
10:30 बजे सुबह 10:36 AM पे इस कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है। इसको उसी व्यक्ति ने फाइल किया है जिसका नाम एंड्रयू प्रियर्स है। कंपनी का नाम फिर से बता दे रहा हूं, रिनकी बिस्वा व्योमिंग पार्टनर्स LLC। अगर आप इस कंपनी की जो फाइलिंग्स अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इसमें साफ लिखा है कि कंपनी सेज एडेंट्स LLC इसमें पार्टनर है। यानी अगर आप अभी जाते हैं व्योमिंग स्टेट की वेबसाइट पे तो वहां पे आपको दो कंपनियां दिखाई देंगी, रिनकी RINIKI टाइप करने पे, एक H रिनकी नंदी LLC और दूसरी ये रिनकी बिस्वा व्योमिंग पार्टनर्स LLC। दोनों में पार्टनर आपको एक ही दिखाई देगा, सेज पार्टनर्स LLC। यानी दोनों कंपनी का मालिकाना कहा जाता है एक ही व्यक्ति के पास हो सकता है। क्या मालिकाना सच में हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के नाम पे है या कांग्रेस से कोई चूक हो गई है, इस पर क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल पाई है। और यही है इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का और चुनाव के 2-3 दिन पहले हुए इस पूरे बवाल का मूड पॉइंट। व्योमिंग पार्टनर्स LLC, व्योमिंग में खुली हुई इस कंपनी का मालिकाना किसके पास है, ये साफ होना चाहिए, तभी पिक्चर क्लियर हो सकती है। हमारा सवाल सबसे है, कांग्रेस पार्टी से भी है, बीजेपी से भी है, कि आपने किया क्या है, इसकी क्लैरिटी दीजिए, तभी बात समझ में आएगी। क्योंकि बीजेपी ये जवाब दे या हिमंता बिस्वा शर्मा ये जवाब दें कि प्रेशर के बाद रजिस्टर हुई कंपनी किसके नाम पे है, अगर उन्होंने नहीं किया है तो सेज पार्टनर से उनका क्या रिश्ता है या एंड्रयू पियर्स नाम से व्यक्ति से क्या रिश्ता है, इस पर क्लैरिटी आनी चाहिए। और कांग्रेस की तरफ से भी सवाल बनते हैं क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले आरोप लगाए हैं और उन पर ये आरोप ये भी लग रहे हैं और कई सारे पत्रकार भी लगा रहे हैं कि उन्होंने कई सारे स्क्रीनशॉट्स को जनरेट किया है AI की मदद से या फोटोशॉप की मदद से। सवाल सबसे बनते हैं इस पूरे प्रकरण में, सबको जवाब देने पड़ेंगे। ललन टॉप की कवरेज जारी रहेगी। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे हेमराज अली। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।